अस्सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग, राजपूत फैमिली व्लॉग। गाइस 13 रजब थी आज, तो हमने घर में 13 रजब के कसीदे वगैरह लगाए हुए थे और मम्मा बना रही थी कुंडों की नियाज़। कुंडों की नियाज़ के लिए मम्मा ने सोचा, वैसे तो हम लोग कुंडे करते हैं लेकिन घर में नहीं खिलाते, लेकिन हमारे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब मेरे मामू मानी आ जाते हैं। लेकिन फिर मम्मा गई कुंडों के सामान ले रहे, मम्मा लेकर आई कुंडों का सामान, जिसमें था सूजी, मैदा, पिसा हुआ खोपरा, पिसी हुई चीनी, चने, टमाटर, प्याज, वो तो आम सी चीज़ है, तेल था और खोपरा, बादाम, घी। और ये मम्मा और नूर फातिमा बैठे हुए थे। फिर मम्मा सारा सामान मिक्स करने लग गई। मम्मा ने सारा सामान मिक्स किया, मतलब पहले दूध वगैरह भी डाला, मैदा, चीनी, खोपरा और भी बहुत कुछ डाला। और ये नूर फातिमा लेटी हुई मम्मा के बराबर में रोई जा रही थी, मम्मा को तंग करे जा रही थी। फिर मम्मा कभी इनको देख रही थी और कभी मम्मा काम कर रही थी। मम्मा ने सारी चीज़ें मिक्स करी। मम्मा को काम करते हुए देख के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम था। और इसमें वुज़ू करके इस सामान को, गाइस हमारा सामान रेडी हो चुका था। फिर मम्मा ने भाभी को बोला कि तुम भी कुछ कुंडों की टिक्कियाँ बना के दे दो, मतलब आटे को बेल कर और फिर उसमें से कुंडों की टिक्कियाँ बनानी होती है। फिर भाभी ने और मैंने मिलकर ये कुंडों की टिक्कियाँ बनाई। कुंडों की टिक्कियाँ इतनी सारी बनी थी माशाल्लाह, जिसकी कोई हद नहीं। और फिर मम्मा को हमने दी, मम्मा ने कुंडों की टिक्कियाँ तलना स्टार्ट कर दी। सच में इतनी मज़े की लग रही थी, इतने मज़े की कि मम्मा ने हमें एक टिक्कियाँ बगैर नियाज़ की जो थी, मतलब अभी नियाज़ के लिए निकालनी थी, वो टिक्कियाँ चखाई। इतने मज़े की टिक्कियाँ बन रही थी, इतनी लजीज थी, इतना जायका था इस टिक्किया में कि देख कर ही दिल कर रहा था कि खा लूँ। और मैंने ली मम्मा से और मैंने खा ली थी। गाइस फाइनली हमारी ये टिक्कियाँ बन चुकी थी, इतने मज़े की बनी थी। फिर हम लोगों ने अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, और कुछ अपने मतलब ददियाल वालों को देनी थी, कुछ अपने ननियाल वालों को देनी थी, मामू मानी वगैरह को, और कुछ भाई के गेरिज पे भी जानी थी। फिर मम्मा ने ये हलवा, सूजी का हलवा बनाना था, तो हलवे की तैयारी करी। काफ़ी हद तक हमारा सूजी का हलवा बन चुका था। मतलब मम्मा ने पहले इसमें तेल डाला, चीनी डाली, तेल डाला, सूजी भूनी, उसके बाद इलायची पाउडर डाला। बहुत मज़े का था। मम्मा ख़ुद भी इतनी अच्छी लग रही थी बनाती हुई, जिसकी कोई हद नहीं। फिर मम्मा का ये सूजी का हलवा मम्मा बना चुकी थी। फाइनली हमारा सूजी का हलवा बन चुका था। फिर मम्मा ने बनाई पूरियाँ भी, क्योंकि इस नियाज़ में ऐड होती हैं। और फिर ये पूरियाँ भी इतने मज़े की लग रही थी, गर्मा गर्म, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मज़ा आ रहा था पूरियाँ बनाते हुए, और बनते हुए देख कर तो दिल चाह रहा था बस लूँ और फटाफट से खा। और फिर मेरी मम्मा ने समोसे भी बनाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नियाज़ में भी समोसे रखने थे और कुछ हम लोगों ने अपने खाने के लिए भी समोसे बनाने थे। तो मम्मा ने इतने मज़े के समोसे भी बनाए। आलू के भी थे इसमें, कुछ कीमा के भी थे, कीमे और आलू दोनों के थे इसमें। फिर हम लोगों की नियाज़ पूरी रेडी हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने नियाज़ दिलाई, और नियाज़ दिलाने के बाद अपने इलाके पे अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किया, और समोसे और कचौरी नियाज़ के खाने में भिजवा दी। और फिर उसके बाद मामू मानी घर में आ गए थे, हम लोग सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिर खाना लगाया मम्मा ने। खाना लगाने के बाद फुल खाना वाना खा के फुल एंजॉय करते हुए खाना खाया। मम्मा ने खाने में बनाई थी बिरयानी और कौरमा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।